हेलो दोस्तों, टुडेज लेक्चर इज़ द सोमा क्लोनल वेरिएशन। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन की डेफिनेशन क्या होती है। द जेनेटिक वेरिएशन अराइज ड्यूरिंग द इन विट्रो प्लांट टिश्यू कल्चर आर कलेक्टिवली रेफर टू एज सोमा क्लोनल वेरिएशन। द प्लांट ड्राइव सच सेल आर रेफर टू सोमा क्लोन्स। ठीक है, इस डेफिनेशन को मैं आपको सरल लैंग्वेज में बताता हूँ कैसे होगा। यहाँ पर देखो एक प्लांट है, ठीक, ये क्या है हमारा मदर प्लांट, ठीक, जिसके अंदर क्या है फ्लावरिंग आती है। ठीक है, इस प्लांट से हमने एक्स प्लांट लिया। एक्स प्लांट यानी कि इस प्लांट का कोई भी छोटा सा पार्ट, लीफ का छोटा सा पार्ट, स्टेम का, मेरिस्टेम टिश्यू का छोटा सा पार्ट, पॉलन या फिर एंडोस्पर्म या फिर एम्ब्रियो, इस प्लांट से हमने कोई सा भी एक्स प्लांट ले लिया। ठीक है, इस एक्स प्लांट को हमने कल्चर किया। कल्चर काहे में करेंगे? एमएस कल्चर मीडिया में कल्चर किया। उसके बाद क्या हुआ? कैलस बन गया। कैलस बना। कैलस का फॉर्मेशन जैसे ही होता है उसके बाद सेकेंड कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जहाँ पे साइटोकिनिन और ऑक्सिन हार्मोन्स के रेशियो को चेंज कर कर रूट और शूट डेवलप की जाती है। ठीक है, इसके बाद जब रूट शूट डेवलप हो जाती है तो एक पूरा न्यू प्लांट बन जाता है। यहाँ पर देखो प्लांट जो बना है वो विदाउट फ्लावर बना है, लेकिन इस प्लांट में फ्लावर था, यहाँ पर फ्लावर नहीं बन रहा है प्लांट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक है कि यहाँ पर जब हमने प्लांट टिश्यू कल्चर किया, यहाँ पर इस एक्स प्लांट के अंदर या फिर कैलस के अंदर या फिर जो हॉर्मोन्स थे उसके अंदर या फिर यहाँ पर जहाँ पे हमने कल्चर किया उस इन्वायरमेंट के अंदर कोई ना कोई एरर आई, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर हमारे फ्लावर नहीं बन रहे हैं। उस एरर से क्या हुआ, इस एक्स प्लांट में या कैलस के अंदर या फिर जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है सेल के अंदर, उसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस हो गया, जिससे क्या हुआ, उस प्लांट के अंदर कोई एरर आ गई और उसके अंदर फ्लावर नहीं बन रहे हैं। ठीक, तो यही है कि प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर कोई भी अगर एरर आ जाती है उसको ही हम सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं, द जेनेटिक वेरिएशन। और ये जो वेरिएशन होगी यह हेरिटेबल होगी। ठीक है, तो ये क्या है? जेनेटिक वेरिएशन अराइज ड्यूरिंग द इन विट्रो प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, कोई भी जेनेटिक वेरिएशन जो अराइज हो रही है प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान। यहाँ पर देखो प्लांट में फ्लावर आ रहे थे, यहाँ पर फ्लावर आना बंद हो गए। अब इस प्लांट की जो प्रोजनी होगी उसके अंदर भी फ्लावर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को ही हमने सोमा क्लोनल वेरिएशन का नाम दिया। द टर्म यानी कि जो टर्म था सोमा क्लोनल वेरिएशन फर्स्ट यूज़ किया था लार्किन और स्काउक्रॉफ्ट ने। वेरिएशन का किस लिए किया था? वेरिएशन अराइज हुई थी ड्यू टू द कल्चर ऑफ द सेल, द वेरिएबिलिटी जनरेटेड बाय द टिश्यू कल्चर। और ये जो वेरिएबिलिटी जनरेट हुई थी यह जेनेटिक वेरिएशन थी। ठीक है, तो यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में सोमा क्लोनल वेरिएशन की डेफिनेशन बताई जाए तो कोई भी वेरिएशन, ये वेरिएशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, वेरिएशन तो अपने आप जनरेट होती है, तो वेरिएशन कुछ प्लांट के लिए पॉजिटिव हो सकती है, जैसे किसी के अंदर यील्डिंग बढ़ जाएगी, रेसिस्टेंसी बढ़ जाएगी, या और भी बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं जो इनहेंस हो जाते हैं। तो जेनेटिक वेरिएशन पॉजिटिव मतलब बेनिफिशियल भी हो सकती है और हार्मफुल भी हो सकती है। बेनिफिशियल वाले को ही आइसोलेट करके सोमा क्लोनल बनाए जाते हैं, सोमा क्लोन्स बनाए जाते हैं, जिनका यूज़ एग्रीकल्चर में किया जाता है। अभी हम आगे देखेंगे इस चीज़ को। सोमा क्लोनल वेरिएशन, यहाँ पर सोमा क्लोनल वेरिएशन को एक्सप्लेन किया गया है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द प्रोसेस विल produce genetically uniform plant and clonal propagation is possible through the callus। यहाँ पे बताया गया है जेनेटिकली यूनिफॉर्म प्लांट प्रोड्यूस किए जाते हैं क्लोनल प्रोपागेशन या फिर माइक्रो प्रोपागेशन। क्या कहा है इन्होंने? जेनेटिकली यूनिफॉर्म प्लांट। ठीक, लेकिन क्या होता है? द ऑक्यूरेंस ऑफ द अनकंट्रोल्ड वेरिएशन ड्यूरिंग द कैलस रीजनरेशन। जब कैलस रीजनरेट करता है तो वहाँ पे वेरिएशन आ जाती हैं। ठीक है, इस टर्म को ही हमने, इस चीज़ को ही हमने सोमा क्लोनल वेरिएशन कहा। यहाँ पे क्या होता है? अनकंट्रोल वेरिएशन
अराइज होंगी ड्यूरिंग द कैलस रीजनरेशन, इसको ही हम सोमा क्लोनल वेरिएशन कहेंगे। यहाँ पर कैलस बन रहा है, कैलस के अंदर बहुत सारी वेरिएशन डेवलप हो रही हैं। ये वेरिएशन पॉजिटिव भी होंगी या नेगेटिव भी होंगी, ठीक है। ये वेरिएशन क्यों जनरेट हो रही हैं अभी हम आगे देखेंगे। अभी बस इतना देखो कि अनकंट्रोल वेरिएशन जनरेट ड्यूरिंग द कैलस रीजनरेशन इज नोन एज अ सोमा क्लोनल वेरिएशन, ये उसकी एक अल्टरनेट डेफिनेशन है। दिस लीड टू द वेरिएशन फाउंड इन अ प्लांट दैट रीजनरेट फ्रॉम द सेल कल्चर, a term used for variation found or create use of the somatic cell। सोमेटिक सेल को ही हम कल्चर करते हैं ना, एक्सप्लांट जब हम लेते हैं वो सोमेटिक सेल ही होता है। द कॉज ऑफ वेरिएशन इज एट्रीब्यूटेड टू चेंज इन क्रोमोसोम नंबर और स्ट्रक्चर। ये जो वेरिएशन या फिर सोमा क्लोनल वेरिएशन, मैं यहाँ वेरिएशन कह रहा हूँ यानी कि सोमा क्लोनल वेरिएशन ये अराइज हो रही है, क्यों हो रही है? क्रोमोसोमल नंबर चेंज हो गया या फिर स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ठीक है। इसके अलावा द सेल टिश्यू अंडरगो फ्रीक्वेंट जेनेटिक चेंजेस, एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, जीन मैनिपुलेशन और म्यूटेशन, एंड दीज आर आल्सो एक्सप्रेस एट बायोकेमिकल एंड मॉलिकुलर लेवल। सेल के अंदर मॉलिकुलर लेवल पर कोई चेंज आ गया, बायोकेमिकल लेवल पे आ गया, उसकी प्लॉइडी चेंज हो गई, तब भी वेरिएशन डेवलप होती है, सोमा क्लोनल वेरिएशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप रीज़न ऑफ द सोमा क्लोनल वेरिएशन। द प्लांट सेल इज टोटीपोटेंट अलाउइंग फॉर द रीजनरेशन फ्रॉम अ सिंगल सेल। प्लांट की जो सिंगल सेल होती है यानी सोमेटिक सेल होती है, यानी जो एक्स प्लांट हम लेते हैं ना उसके अंदर सोमेटिक सेल प्रेजेंट होती है, उससे ही हमारा कैलस बनता है। जो कैलस होता है वो भी सोमेटिक सेल का ही बना होता है। तो जो सोमेटिक सेल होती है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो एक पूरा प्लांट बना सके, ठीक है। इस कैपेसिटी को ही हम टोटीपोटेंसी कहते हैं, ठीक। इन दिस प्रोसेस आ सेल अंडरगोज मल्टीपल डिवीज़न टू फॉर्म अ कैलस। जो हमारा एक्स प्लांट है वो बहुत सारे डिवीज़न से गुजरेगा और कैलस बनाएगा, विच डिफ्रेंशिएट इनटू अ वेरियस ऑर्गन, और उससे बहुत सारे प्लांट के ऑर्गन बनेंगे जैसे रूट है, शूट है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस सेलुलर डिवीज़न बोथ इंटरनल फैक्टर जैसे कि जेनेटिक एपिजेनेटिक चेंजेस और एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूडिंग कल्चर मीडिया कंपोजिशन ग्रोथ रेगुलेटर एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक। यहाँ पर देखो जेनेटिक में आप समझ गए थे, म्यूटेशन है, जीन एक्सप्रेशन है, डीएनए में डैमेज वगैरह है। यहाँ पर सेलुलर लेवल पे कोई चेंजेस आ जाएगा, या फिर कल्चर मीडिया कंपोजिशन, कल्चर मीडिया में कौन सी चीज़ कितनी यूज़ करनी है उसका जो भी उसमें है, ग्रोथ रेगुलेटर है, या फिर उसके अंदर न्यूट्रिएंट है उसके अंदर कितना यूज़ करना है, उससे भी वेरिएशन, अगर वो सही रेशियो में नहीं है तब भी सोमा क्लोनल वेरिएशन जनरेट हो जाती है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर, पीएच और जो लाइट है उसको किस इंटेंसिटी पे सेट करना है ये भी देखा जाता है, इससे भी सोमा क्लोनल वेरिएशन जनरेट होती है। तो ये इसके मेन रीज़न थे सोमा क्लोनल वेरिएशन जनरेट होने के। सर सोमा क्लोनल वेरिएशन अराइज फ्रॉम द वेरिएशन दैट इज़ प्रेजेंट ऑलरेडी इन द टिश्यू के अंदर पहले से ही वेरिएशन आने के चांसेस हैं तब भी जनरेट होती है। वेरिएशन कैन अराइज ड्यू टू द एरर इन द कल्चर कंडीशन मतलब वही हार्मोन्स में चेंजेस करने पर, या फिर मेनली तो हार्मोन्स में चेंजेस करने पर ही सोमा क्लोनल वेरिएशन जनरेट होती है। एमएस कल्चर मीडिया में जब हम हार्मोन्स चेंज करते हैं तो उसके अंदर हार्मोन्स का रेशियो चेंज करते हैं तो उसके अंदर सोमा क्लोनल वेरिएशन जनरेट होती है। इट इज़ फाउंड कॉमनली इन लॉन्ग टर्म कल्चर, लेंथ ऑफ द टाइम इन कल्चर, मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए हमने कल्चर करके रख रखी है सेल तब भी सोमा क्लोनल वेरिएशन जनरेट हो जाती है। इसके अलावा म्यूटाजेंस, सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटर ट्रीटमेंट, ठीक है, और सब कल्चर करने पर भी, न्यूट्रिएंट स्ट्रेस देने पर भी हमारी जो है सोमा क्लोनल वेरिएशन जनरेट होती है। तो ये सारी प्रोसेस थी सोमा क्लोनल वेरिएशन कैसे जनरेट होती है। अब हम देखते हैं सिलेक्शन, जैसे सोमा क्लोनल वेरिएशन हमारी जनरेट हो गई किसी प्लांट के अंदर, अब हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि वो सोमा क्लोनल वेरिएशन जनरेट हुई है और वो हमारे लिए यूज़फुल है।
तो इसके दो मेथड हैं, इन वीवो और इन विट्रो कंडीशन। पहले हम देखेंगे इन वीवो। इन वीवो मतलब नेचुरल प्रोसेस। यहाँ पे एक्सप्लांट लिया, कैलस बना, कैलस से शूट बनी, शूट्स के बाद फिर रूट बनी, एक प्लांट बन गया। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे फील्ड में, मतलब सॉइल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर उसको मतलब उसकी मॉर्फोलॉजिकली देखेंगे कि उसके अंदर कोई चेंज प्रेजेंट है या नहीं, कोई वेरिएशन है या नहीं। तो ये था हमारा, अगर कोई वेरिएशन प्रेजेंट है तो उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और वो एग्रोनॉमिक ट्रेड बनेगा आगे चल के। एग्रोनॉमिक ट्रायल होगा उसका आगे चलकर, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा मेथड है वो है इन विट्रो कंडीशन, यानी कि लैब के अंदर। यहाँ पे दिया है लैब वाला कंडीशन। प्लांट है, प्लांट का एक्सप्लांट बना और कैलस, ठीक। इसके बाद इस कैलस को क्या किया जाएगा, ग्रो किया जाएगा एक MS कल्चर मीडिया में, जिसके अंदर कोई टॉक्सिन, अगर हम इंसेक्ट रेसिस्टेंट कैलस को देख रहे हैं तो क्या किया जाएगा, टॉक्सिन दिया जाएगा कैलस को। कैलस मतलब MS कल्चर मीडिया में MS कल्चर मीडिया के अंदर वो ग्रो करेगा हमारा कैलस, ठीक है। उसमें टॉक्सिन ऐड कर दिया जाएगा। अगर हमें इंसेक्ट रेसिस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट के प्रति रेसिस्टेंसी अगर हम ढूंढ रहे हैं कैलस के अंदर, तो टॉक्सिन ऐड किया जाएगा। लेकिन अगर हम हर्बिसाइड की प्रति रेसिस्टेंसी बना रहे हैं, हर्बिसाइड रेसिस्टेंट बना रहे हैं, तो उसमें हर्बिसाइड कोई डाला जाएगा और देखा जाएगा कौन सा कैलस हर्बिसाइड की प्रेजेंस में ग्रो कर रहा है। जो कैलस हर्बिसाइड के प्रेजेंस में ग्रो कर रहा है वो हर्बिसाइड रेसिस्टेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या किया जाएगा, कोई ऐसे कैलस हमें देखने हैं प्लांट के जो कि हाई टेम्परेचर पे ग्रो कर जाएं। ज़्यादातर कैलस हाई टेम्परेचर पे मर जाएंगे, कुछ ग्रो करेंगे, तो उसके लिए हम हाई टेम्परेचर देंगे, तो ये इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंसी वाले कैलस डेवलप हो जाएंगे। किसी में pH हाई देंगे तो उसके pH के अकॉर्डिंग रेसिस्टेंसी वाले डेवलप हो जाएंगे। या वाटर लेवल को डिक्रीज़ कर देंगे तो ड्राफ्ट रेसिस्टेंट कैलस हम उसमें आइसोलेट कर सकते हैं। और इन सारे कैलसों से हम प्लांट जब जनरेट करेंगे तो वो जैसे डिसीज रेसिस्टेंसी वाले बन जाएंगे। अगर हमने हर्बिसाइड ऐड किया था MS कल्चर मीडिया में तो वो हर्बिसाइड रेसिस्टेंट बन जाएंगे। इसके अलावा स्ट्रेस रेसिस्टेंट बन जाएंगे, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, टेम्परेचर रेसिस्टेंसी उसके अंदर डेवलप हो जाएगी। अगर हमने हाई टेम्परेचर कैलस को दे दिया, जो कैलस सर्वाइव कर गया था वो कैलस से हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंसी वाले ट्रांसजेनिक प्लांट बन सकते हैं आगे जाके। तो यहाँ पे यही बताया गया है, इस कैलस को आइसोलेट किया जाए, इस कैलस को कल्चर किया जाएगा विद, जिसके अंदर प्रेजेंट होगा कोई भी टॉक्सिन हो सकता है। टॉक्सिन इंसेक्ट रेसिस्टेंस के लिए हो गया, या फिर कोई हर्बिसाइड रेसिस्टेंट प्लांट डेवलप करने के लिए हो गया। टेम्परेचर ज़्यादा दे देंगे इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंसी डेवलप करने के लिए। तो इसके बाद क्या किया जाएगा, आइसोलेट किया जाएगा टॉलरेंट कैलाई। जो कैलस टॉलरेंसी शो कर रहा होगा, जो इसमें सर्वाइव कर जाएगा, उसको आइसोलेट किया जाएगा, उसको रीजनरेट किया जाएगा, उसे प्लांटलेट बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है, डिसीज रेसिस्टेंसी उसके अंदर, मतलब कोई उसके अंदर रेसिस्टेंसी डेवलप है या नहीं, उसका ट्रायल होता है और उसके बाद उसको फील्ड में भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है सोमा क्लोनल्स या सोमा क्लोनल वेरिएंट्स, ठीक है। इसके बाद आता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सिंपल है, आप देख लीजिएगा डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस, सिंपली आप लिख दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे आता है सोमा क्लोनल वेरिएशन फॉर इम्प्रूविंग ट्रेट्स। यहाँ पर देखो बहुत सारे प्लांट्स के नेम दे रखे हैं और इसके अंदर सोमा क्लोन्स को आइसोलेट किया, मतलब जिन प्लांट के अंदर वेरिएशन डेवलप हुई है, सोमा क्लोनल वेरिएशन डेवलप हुई है और सोमा क्लोनल वेरिएशन पॉजिटिव डेवलप हुई है, मतलब हम ह्यूमंस के लिए क्या है, वो सोमा क्लोनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो वो चीज़ दिखाई गई है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ शुगर केन में देखो क्या हुआ, सोमा क्लोनल वेरिएशन डेवलप हुई शुगर केन के अंदर, ठीक। अब ये जो सोमा क्लोनल था वेरिएशन जिसके अंदर डेवलप हुई है शुगर केन का, उसके अंदर हाई शुगर यील्डिंग हुई, इंक्रीज स्टाल्क लेंथ, उसका स्टाल्क लेंथ इंक्रीज़ हो गया, उसका डायमीटर इंक्रीज़ है, उसका वेट और डेंसिटी इंक्रीज़ है। तो इस तरीके से हमने सोमा क्लोनल वेरिएशन का यूज़ किया पॉजिटिव वे में एग्रीकल्चर में, ठीक है। और आइसोलेट किए ऐसे सोमा क्लोन्स, मतलब जिसके अंदर सोमा क्लोनल वेरिएशन डेवलप हो चुकी है उसे कहेंगे हम सोमा क्लोन्स। ऐसे सोमा क्लोन्स आइसोलेट किए गए जो ह्यूमन के लिए, एग्रीकल्चर
के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर उन सभी सोमा क्लोन्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर दे रखे हैं, आप इनमें से 2-4 के लिख सकते हो अपने पेपर में। इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ द सोमा क्लोनल वेरिएशन। शीट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मैंने आपको बताया था रेसिस्टेंसी टू हर्बिसाइड डेवलप कर सकते हो, डिसीज़ के लिए, एबायोटिक स्ट्रेस के लिए, इसके अलावा इंसेक्ट रेसिस्टेंसी डेवलप की जा सकती है। यही सारे इसके एप्लीकेशन हैं।